नमस्कार, मैं यश भट्ट स्वागत करता हूं आपका अभय न्यूज 18 दिसंबर शनिवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। 1 जनवरी से शहर में नए ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बगैर परमिट चल रहे 2700 ऑटो रिक्शा को 15 दिन में नए परमिट जारी होंगे। ऑटो रिक्शा और मैजिक का किराया नए सिरे से तय किया जाएगा। मैजिक के रूट फिर से तय किए जाएंगे। यह फैसला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया। सांसद अनिल फिरोजिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले में बगैर परमिट चल रहे ऑटो रिक्शा को लेकर चिंता जताई गई। हाई कोर्ट से इस मामले में लगातार फटकार खा रहे पुलिस प्रशासन ने समस्या के निदान पर चर्चा की। सांसद ने भी साफ किया कि अब नए ऑटो रिक्शा पर रजिस्ट्रेशन बंद किया जाए और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनको 15 दिन के भीतर परमिट जारी कर दिया। इसके लिए कैंप लगाया जाए। मीटिंग में ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो रिक्शा के लिए स्टैंड निर्धारित करने, मैजिक के रूटों का एक बार फिर से निर्धारण करने और ऑटो रिक्शा एवं मैजिक का किराया नए सिरे से तय करने पर सहमति जताई गई। समिति ने 15 दिन के भीतर सारे मुद्दों को निपटाने की डेडलाइन तय की। उज्जैन जावरा मार्ग की खराब हालत पर भी चिंता जाहिर की। सांसद ने इस मुद्दे पर एमपीडीआरसी के अधिकारियों को जमकर खींचा। अधिकारियों से उन्होंने साफ किया कि सड़क बहुत खराब है और इस पर 18 ब्लैक स्पॉट है। इनमें से अब तक केवल 2 को ही ठीक किया है। इस वजह से आए दिन लोग सड़क हादसे में जान गंवा रहे हैं। सांसद ने साफ किया कि नियम इंसान के लिए होते हैं और इंसान ही बनाते हैं, इसलिए यह देखिए कि कैसे समस्या पूरी तरह हल हो सकती है। पुराने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई गई। सती गेट, कंठाल, गोपाल मंदिर जैसे क्षेत्र में व्यवस्था ठीक करने के लिए सख्ती करना तय किया। समिति ने साफ किया कि जुर्माना लगाइए, तगड़ा दंड कीजिए ताकि व्यवस्था ठीक हो सके। हालांकि उससे पहले लाइन मार्किंग, पार्किंग की व्यवस्था तय की जाएगी। उज्जैन आगरा रोड की खराब हालत पर सांसद ने चिंता जताई और एमपीडीआरसी के अधिकारियों से कहा कि 18 करोड़ की जो राशि आपके पास पड़ी है उससे ही सड़क ठीक करवाई जाए। हालांकि एमपीडीआरसी के अधिकारी एस के मनमानी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। 0 पॉइंट ब्रिज के कोयला फाटक वाले सिरे से गोपाल मंदिर तक मार्ग का चौड़ीकरण करने पर बात हुई, लेकिन मकानों के अधिग्रहण के लिए रुपया मिलने की बात पर मामला रुक गया। भारी ट्रैफिक वाले मार्गों पर वन वे का सख्ती से पालन कराने और नए वन वे बनाने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस को दी गई। इसी तरह स्पीड ब्रेकर पर कलर करने की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी गई है। देखिए, आज जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई है, माननीय सांसद जी के द्वारा अध्यक्षता करी गई है, उसमें जो 2-3 प्रमुख निर्णय हैं, उसमें जो यहाँ पर खासतौर पर ऑटो चलते हैं और ई रिक्शा चलते हैं उनके ऊपर ये निर्णय लिया गया है कि जितना भी रजिस्ट्रेशन हो गया है उसके अलावा आगे के लिए रजिस्ट्रेशन रोक दिए जाएं और जिनके परमिट नहीं बने हैं उनके लिए कैंप लगाकर बाकी के परमिट देने के लिए उनके सबको थोड़ा समय दे दिया जाए और अगर 15 दिनों में परमिट नहीं बनाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाए। इसके साथ साथ जो शहर के कुछ अंदरूनी हिस्से हैं जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या रहती है, वहां पर वन वे के लिए कुछ अगर नए स्थान ढूंढने हैं या अगर पुराना वन वे है उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से लागू करवाया जाए। पार्किंग जहां ऑलरेडी सुविधा है वहाँ पर अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कराई जाए और नई पार्किंग की सुविधाएं भी ढूंढी जाएं। इस प्रकार के और कुछ देवास वाला जो अपना देवास गेट वाला बस स्टैंड है वहाँ पर कुछ ऐसी बसेस भी आ रही है जिनकी अनुमति नहीं है। ये मुद्दा भी बैठक में उठा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए आरटीओ को निर्देश दिए गए हैं। आज यातायात की बैठक हुई है और उज्जैन जिले को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, जिसमें बढ़ रहे अतिक्रमण के ऊपर बात हुई और जो ऑटो वालों का एक मामला चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है तो जितने ऑटो हैं जिनके पास परमिट है उनको तो अलाउ किया जाए, जिनके पास नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार। लेकिन बाकी जो बच रहे हैं उनको परमिट इशू किए जाए, क्योंकि माननीय सम्मानीय न्यायालय का भी निर्देश है कि भाई उनको उसमें परमिट देके उनको व्यवस्थित चालू किया जाए जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो उसके ऊपर भी बातचीत हुई है और आपको सबको ध्यान है कि अपने 3 बत्ती चौराहे से लेके तो रेलवे स्टेशन तक काफ़ी अतिक्रमण है, लोग रास्ता जाम है। हमारा उज्जैन सती के कंठाल से लेके गोपाल मंदिर तक का, तो इसके ऊपर भी अतिक्रमण हटाना, पार्किंग की व्यवस्था व्यवस्थित हो, लोगों को पार्किंग के लिए जगह पहले तो हम उपलब्ध कराएं, उसके बाद मोटिवेट करें ताकि वो वहाँ जाएं। इसके बाद जो ब्लैक स्पॉट की बात हुई थी, जो माननीय गडकरी जी का भी कहना है और माननीय प्रधानमंत्री का भी और मुख्यमंत्री का भी और मेरा भी,
कि एक्सीडेंट में हमको मृत्यु दर कम करनी है। उसके लिए हमने ब्लैक स्पॉट चिन्हित करें तो 11 थे, जिसमें से अभी 2 ही हटाएं, 2 ही ब्लैक स्पॉट पे काम हुआ है, बाकी अभी 5 और काम प्रारंभ करना है, तो उसको भी निर्देशित करा है। आगर झालावाड़ रोड पे जो घोसला के यहाँ पे सड़क खराब है, उसके लिए बात हुई। ऐसे करके पूरे ज़िले के यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ हो और बाहर से जो तीर्थ यात्री आते हैं वो सुगमता से भगवान के दर्शन करें और लोगों को भी सुविधाएं मिले। इस विषय पे आज जो निर्देशित हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई की बात। हाट बाजार से त्रिवेणी संग्रहालय को जोड़ने के लिए प्रशासन अंडरपास बनाने पर विचार कर रहा है। प्रशासन ने श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत रेलवे को प्रस्ताव भेजा है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो इंदौर रोड की तरफ से आने वाले श्रद्धालु अंडरपास के रास्ते महाकाल मंदिर जा सकते हैं। दरअसल श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि रोजाना औसतन 20,000 श्रद्धालु मंदिर आ रहे हैं। मन्नत गार्डन और उससे सटी सरकारी जमीन के अतिक्रमण मुक्त होने के बाद प्रशासन यहां 600 4 व्हीलर की पार्किंग और एक बगीचा बनाने जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि श्रद्धालु पार्किंग में वाहन छोड़ने के बाद ई रिक्शा के जरिए अंडरपास से होते हुए सीधे त्रिवेणी संग्रहालय पहुंच जाए। यहां कॉरिडोर से प्रवेश कर श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर सकेंगे। बहरहाल प्रस्ताव रेलवे अधिकारियों को भेजा जा चुका है। अगर रेलवे से मंजूरी मिलती है तो अंडरपास बनने से श्रद्धालुओं को आसानी हो जाएगी। उत्तर भारत में पहाड़ों पर जारी बर्फबारी की वजह से शहर में मौसम सर्द है। पिछले 2 दिनों से सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। शहरवासी गर्म कपड़ों में लदे हैं। रात के तापमान में 3.5 डिग्री की गिरावट आई और शनिवार को न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह इस सीजन का सबसे कम तापमान है। वही अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री की गिरावट के साथ 18.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। शनिवार सुबह सूरज तो निकला, लेकिन उसकी तपन तीखी नहीं थी। दोपहर में गुनगुनी धूप लोगों को भी खूब भा रही थी। शाम को लोग अलाव तापते नजर आए। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने और उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के चलते सर्द हवाएं आ रही है। उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है। नानाखेड़ा स्टेडियम में पानी के ड्रम में नग्न हालत में मृत मिले वृद्ध के शव की शिनाख्त हो गई है। वृद्ध महिदपुर के चोरवासा के संपन्न किसान थे और धार्मिक यात्रा के लिए 5 दिन पहले घर से निकले थे। वह नानाखेड़ा स्टेडियम कैसे पहुंचे, यह जांच का विषय है। चोरवासा के रहने वाले बालू पिता पीरजी आंजना 5 दिन पहले परिजनों से महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर की यात्रा पर जाने का कहकर निकले थे। शुक्रवार को रामघाट पर उन्होंने शिप्रा स्नान किया था और सारे कपड़े वहीं छोड़ दिए थे। उनके कपड़े महाकाल पुलिस ने बरामद किए थे। शनिवार को बेटे नागू सिंह ने पिता के शव की शिनाख्त की। अब यह पुलिस जांच का विषय है कि बालू कैसे स्टेडियम तक पहुंचे। अगर उनकी धार्मिक यात्रा पूरी हो गई थी तो वह घर वापस क्यों नहीं लौटे। गौरतलब है कि बालू आंजना का शव शनिवार सुबह नानाखेड़ा स्टेडियम में पानी के ड्रम में मिला था। ड्रम में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। मामला हत्या सा लग रहा था। मौत के कुआं में हुए हादसे का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने कार्तिक मेले के मौत के कुएं पर ताला लगा दिया है। शनिवार को नगर निगम की टीम कार्तिक मेला क्षेत्र पहुंची और संचालक को मौत का कुआं बंद करने का फरमान सुना दिया। शिवशक्ति मारुति कार सर्कस के नाम से उज्जैन में मौत के कुएं का संचालन किया जा रहा था। इसमें कार के साथ बाइक सवार युवतियां करतब दिखाती थी। शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें मौत के कुएं में हादसा दिखाया जा रहा था। वीडियो को कार्तिक मेले का बताया जा रहा था, लेकिन यह वीडियो कहीं और का था। राजेंद्र नगर निवासी महिला को उसके ही जेठ ने प्रसाद में जहर दे दिया। तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक होने के बाद महिला ने नीलगंगा थाने में FIR दर्ज करवाई। मनीषा पिता शेष नारायण निवासी राजेंद्र नगर को जेठ मुरली ने कुछ दिनों पहले प्रसाद में जहर मिलाकर खिला दिया था। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से डिस्चार्ज होने के बाद मनीषा थाने पहुंची और शिकायत की। उसने पुलिस को बताया उसकी जेठानी की कोरोना से मौत हो चुकी है। उसने जेठ से अपने आभूषण मांगे थे, लेकिन उसने मना कर दिया और प्रताड़ित करते हुए उसे व उसके पति को घर से बाहर निकाल दिया। तब से मनीषा अपने पति के साथ मायके में रह रही है। नीलगंगा पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।
कॉस्मोस मॉल में टीम डिवाइन द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का आगाज किया गया। इसमें मलखम्ब के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। संदेश में कहा कि जिस तरह योग से हम अपना शरीर स्वस्थ बनाते हैं, वैसे ही हमारे शहर को साफ और सुंदर बनाए रखें। इस दौरान उपस्थित लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की जानकारी देते हुए स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर उज्जैन ब्रांड एम्बेसडर योगेश मालवीय, अनुष्का राय, टीम डिवाइन लीडर संजय गुज्जरवाड़िया, सुपरवाइजर शुभम सारवान, संदीप लालावत, सुनील मालवीय, नरेंद्र जाठी, विक्रम चौहान, अजय सोलंकी उपस्थित रहे। आईपीएल की तर्ज पर अब उज्जैन क्रिकेट लीग स्पर्धा शुरू हो गई है। पंचम गणेश क्रिकेट लीग का पहला सीजन क्षीरसागर स्टेडियम में शुरू हो गया है। पहले सीजन में 8 टीमें भाग ले रही है। शनिवार को स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। आयोजक अमजद लाला ने बताया कि पहला मैच धूर्मी स्पोर्ट्स और युवराज क्लब, दूसरा मैच नवदुर्गा डायनामाइट्स और टीना नेता 11, तीसरा नवदुर्गा और युवराज, चौथा टीना नेता 11 और धूर्मी स्पोर्ट्स के बीच हुआ। विजेता टीम को 1,11,000 रुपए, उप विजेता को 61,111 रुपए और तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को 31,111 रुपए दिए जाएंगे। लीग में मैन ऑफ द सीरीज, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, सबसे ज्यादा 6 और चौके लगाने पर पुरस्कार दिए जाएंगे। जैन सोशल ग्रुप के सार्थक संगीनी ग्रुप ने मास्टर शेफ थीम प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 17 सदस्यों ने सुंदर तरीके से डिश डेकोरेट की। रामघाट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। पुजारी आनंद जोशी लोटावाला की ओर से 15 सालों से गर्म पानी की व्यवस्था की जा रही है। माधव कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग में मानसिक स्वास्थ्य विषय पर विशिष्ट व्याख्यान हुआ। डॉक्टर राजा सिंह चौहान ने व्याख्यान दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण स्थगित कर दिया गया है। शनिवार को आरक्षण की कार्रवाई भोपाल में होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षित पदों पर लिए जा रहे नामांकन रोक दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मक्सी रोड स्थित ITI परिसर में 20 दिसंबर को कैंपस प्लेसमेंट होगा। टाटा मोटर्स साणंद के लिए कैंपस सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको यह बुलेटिन कैसा लगा? अपने सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।